नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। 29 मई को बिहार दौरे पे आ रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे एक दिन पहले यानी कि 28 मई को आरजेडी कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और इस धरना का उद्देश्य है कि 65% आरक्षण चाहिए। हम बात करते हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव से। राजेश जी, कल प्रधानमंत्री मोदी का आगमन और आज आप लोग आरक्षण की मांग, क्या देश के राजा हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग शोषित हैं, हम लोग वंचित हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग करा रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का बेटा डॉक्टर कब बनेगा, अति पिछड़ा समाज का बेटा इंजीनियर कब बनेगा, अति पिछड़ा समाज का बेटा डीएसपी कब बनेगा। जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने इनके लिए दरवाजा खोला था, उस दरवाजे पर नरेंद्र मोदी जी कुंडली मार के बैठ गए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, बिहार के 36% अति पिछड़ा समाज की ओर से आग्रह करते हैं कि इनके जो पीड़ा है उस दरवाजे को खोलिए और जो आरक्षण है इसको लागू कीजिए, ताकि तांती का बेटा, ततवा का बेटा, मलाह का बेटा, कलवार का बेटा, सोनार का बेटा, धानुक का बेटा भी बीडीओ बने, सीओ बने, कलेक्टर बने, डीएसपी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। क्योंकि हम लोग की सोच रही है, समाजवादियों को सोच रही है, लालू जी की सोच थी और लालू जी का सोच लागू है, ताकि हर समाज में सभी व्यक्ति को जीने का सम्मान के साथ हक और अधिकार मिले। राजेश जी का कैसा आरोप है कि प्रधानमंत्री कुंडली मार करके दरवाजा पे बैठे हुए? देखिए, प्रधानमंत्री जी, मेरा आरोप नहीं है, बिहार के 65% आबादी का है कि प्रधानमंत्री जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी देश के मालिक हैं, वो आज चाहे और कल 65% आरक्षण लागू हो जाएगा, अति पिछड़ा समाज का हक मिल जाएगा। वो अति पिछड़ा समाज का अगर कोई गुनाहगार है, कोई उनका हक मारने वाला है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी। और नीतीश कुमार उनसे मिले हुए हैं, इसलिए ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और उनका हक मारा जा रहा है। यानी कि राजेश जी का सीधा कहना है कि सभी 65% आरक्षण नहीं मिलने का मुख्य आरोपी नरेंद्र मोदी ही है। जी, एकदम मुख्य आरोपी नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी आज सोचेंगे, अगर कल आना है वो चाहे तो लागू करके आएंगे, अगर चाहे तो अभी पार्लियामेंट बुला देंगे, वहां से पास करके और सीधे पटना चले आएंगे। उनको कौन रोकता है? राजा मैंने कहा, वो देश के राजा हैं। आखिर वो देना क्यों नहीं चाह रहे हैं? ये भी तो राजेश यादव कहेंगे। इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि इस देश पर कब्जा उन लोगों का है जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास मीडिया है। कौन है वो मुट्ठी? बताना चाहता हूँ, इस देश के जो 10% लोग हैं मुट्ठी पर, जिनके पास इस देश का जमीन है, देश का संपत्ति है, देश का मीडिया है, देश का ब्यूरोक्रेट है, देश का न्यायपालिका है, वो चाहते हैं कि इनका बेटा बीडीओ नहीं बने, इनका बेटा सीओ नहीं बने, इनका बेटा डीएसपी नहीं बने, ताकि हमारी हरवाही कौन करेगा, हमारे यहाँ मजदूरी कौन करेगा, हमारा गाड़ी कौन चलाएगा, हमारे फैक्ट्री में मजदूर कौन बनेगा। इसलिए वो लोग इस हक को मार के बैठे हुए हैं कि ये समाज जागृत नहीं हो। क्योंकि मनुस्मृति जो कहता है, मनुस्मृति यही कहता है कि दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को न तो पढ़ने का अधिकार है, न संपत्ति का अधिकार है, न शिक्षा का अधिकार है। इनको रीढ़ विहीन रखो, ताकि ये जन्म जन्म से, सदियों से हमारी गुलामी करते रहें। लेकिन राजेश जी, एक नया भारत है, 21वीं सदी में आप चल रहे हैं, आप पौराणिक विचारधारा को आप लेके बैठे हुए हैं। देखिए, यह नई भारत है, लेकिन इसी नई भारत में आरएसएस भी है, जो आरएसएस में गलत से हमारे लोगों को भरमा के सत्ता में चला गया और हमारे ही लोगों का गला काटने का काम यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो गला काटने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरोप है युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव का। तो आज एक दिवसीय धरना देकर के 65% आरक्षण की मांग तमाम युवा राजद, पूरे प्रदेश के युवा राजद कर रहे हैं। तो एक दिन पहले इस प्रकार का धरना प्रदर्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।